आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दौर था। विपक्षी नेताओं की धरपकड़ से लेकर नागरिक अधिकारों पर दबिश और प्रेस के मुंह पर टेप लगा देने वाले इस दौर ने खूब छात्र आंदोलन भी देखे और खूब छात्र नेताओं के संघर्ष भी। आज भी इस दौर की खूब आलोचना होती है। खुद इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1978 को महाराष्ट्र के यवतमाल में आपातकाल के लिए माफी मांगी थी। राहुल गांधी ने भी इस बात को माना कि इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया जाना एक गलती थी। समाजवादी धड़े के कई नेता जो उस वक्त आपातकाल विरोधी आंदोलन का हिस्सा थे, वो तो खैर आपातकाल के दंश को झेल ही रहे थे, लेकिन आरएसएस क्या कर रहा था? जिस तरह आजादी के आंदोलन में आरएसएस कोई उल्लेखनीय सकारात्मक सहयोग न करके अंग्रेजों को फायदा पहुंचाने वाली राजनीति कर रहा था, क्या आपातकाल में भी आरएसएस ने वही नहीं किया? आज आपको बता रहे हैं आपातकाल के दौरान आरएसएस की भूमिका के बारे में। आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक आपातकाल के समय आपातकाल के साथ था या उसके खिलाफ? तो साहब, उन दिनों आरएसएस के सरसंघचालक हुआ करते थे मधुकर दत्तात्रेय देवरस। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा। 30 जून 1975 को मधुकर दत्तात्रेय देवरस को गिरफ्तार किया गया। 4 जुलाई 1975 को 23 अन्य संस्थाओं के साथ आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 15 अगस्त 1975 को इंदिरा देश को संबोधित करती हैं। आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक इंदिरा गांधी को 22 अगस्त 1975 को एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी के पहले पैराग्राफ में क्या कहते हैं? वो लिखते हैं कि मैंने आपका भाषण सुना। भाषण संतुलित था और समारोह के हिसाब से बिल्कुल ठीक। चिट्ठी के बीच में देवरस लिखते हैं कि आरएसएस का उद्देश्य हिंदू समाज को इकट्ठा और संगठित करना है। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक संस्था बताते हैं, लेकिन यह आधारहीन आरोप है। संघ गैर हिंदुओं के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता। और निष्कर्ष के तौर पर देवरस ने लिखा, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया बिना किसी पूर्वाग्रह के संघ के मामले पर पुनर्विचार करें। संगठित होने की स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक अधिकार के आलोक में मैं आपसे आरएसएस पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द करने का अनुरोध करता हूं। यही आपातकाल के दौरान संघ के सरसंघचालक ने इंदिरा गांधी को लिखी है। इस चिट्ठी में एक भी शब्द आपातकाल के बारे में नहीं। यह आपातकाल के खिलाफ आरएसएस का कैसा चरित्र है? इस चिट्ठी में तो देवरस ने प्रधानमंत्री से लगभग अनुनय विनय किया है। इंदिरा गांधी को लिखी इस चिट्ठी से पहले देवरस ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एसपी चौहान को 15 जुलाई 1975 को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि संघ ने दूर दूर तक सरकार या समाज के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। संघ के कार्यक्रम में ऐसी बातों के लिए कोई जगह ही नहीं है। संघ केवल सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में लगा हुआ है। इस चिट्ठी में भी आपातकाल के खिलाफ कुछ भी नहीं था, बल्कि जेल से छूटने के लिए सरकार का समर्थक दिखने की कोशिश थी। फ्रंटलाइन में एजी नूरानी ने लिखा है कि देवरस ने इंदिरा गांधी के साथ सारा पत्राचार एलएसएस लोक संघर्ष समिति के पीठ के पीछे किया। आरएसएस के कायराना धोखे ने उन लोगों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। खैर, इंदिरा गांधी ने देवरस की चिट्ठियों को नजरअंदाज किया और कोई जवाब दिया नहीं। इसके बाद आरएसएस के मुखिया देवरस ने 10 नवंबर 1975 को इंदिरा गांधी को एक और चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी 5 न्यायाधीशों ने आपके चुनाव को संवैधानिक घोषित किया है, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। पत्र में उन्होंने आगे लिखा कि आरएसएस का नाम जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के संदर्भ में रखा गया है। सरकार ने बेवजह आरएसएस को गुजरात आंदोलन और बिहार आंदोलन से भी जोड़ दिया है। संघ का इन आंदोलनों से कोई संबंध नहीं है। आरएसएस के सुप्रीमो खुद लिख रहे थे कि आपातकाल विरोधी आंदोलनों में संघ शामिल नहीं है। कोर्ट के जिस फैसले को आपातकाल का विरोध कर रहे नेता इंदिरा गांधी द्वारा मैनेज्ड बता रहे थे, आरएसएस के सरसंघचालक उस फैसले के लिए इंदिरा गांधी को बधाई दे रहे थे। खैर, इंदिरा गांधी ने इस चिट्ठी का भी कोई जवाब नहीं दिया। इंदिरा गांधी से जवाब न मिलने के बाद आरएसएस के सरसंघचालक देवरस ने 12 जनवरी 1976 को विनोबा भावे को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि प्रेस रिपोर्टों के अनुसार आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 24 जनवरी को पवनार आश्रम में आपसे मिलने वाली हैं। उस समय देश की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा होगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आरएसएस के बारे में प्रधानमंत्री की गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास करें।
ताकि आरएसएस पर से प्रतिबंध हटाया जा सके और आरएसएस के सदस्यों को जेल से रिहा किया जा सके। हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब आरएसएस और उसके सदस्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में चलाई जा रही प्रगति की योजनाओं में अपना योगदान दे सकेंगे। ये सारी चिट्ठियां आपातकाल के दौरान लिखी गई, लेकिन इन चिट्ठियों में कहीं भी आपातकाल का विरोध नहीं है, सरकार की आलोचना नहीं है, आपातकाल के खिलाफ आंदोलन कर रहे नेताओं के रिहाई की मांग नहीं है। इन चिट्ठियों में केवल एक मांग है कि किसी भी तरीके से आरएसएस से प्रतिबंध हटे और आरएसएस के स्वयंसेवक जो कैद हैं वो बाहर आ सके। उत्तर प्रदेश और सिक्किम के गवर्नर रहे टीवी राजेश्वर ने भी इस तथ्य को साझा किया कि आपातकाल के बाद भी आरएसएस ने बाद के चुनावों में कांग्रेस को विशेष रूप से अपना समर्थन दिया था। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी का भी यह कहना है कि आरएसएस के ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं ने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष में गद्दारी की थी। साप्ताहिक हिंदी पत्रिका रविवार में मधुलिमे लिखते हैं, आरएसएस के लोगों ने जेल में रहते हुए माफी की गुहार लगाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने राजनारायण लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए थे, राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े थे, उस मामले में इंदिरा के पक्ष में फैसला सुनाया तो देवरस ने इंदिरा गांधी को बधाई दी। इसलिए मुझे आरएसएस के लोगों की बातों पर कोई भरोसा है नहीं। आरएसएस को लेकर एक ऐसा ही एक्सपोज बाबा अढ़व करते हैं। अगस्त 1977 में सेक्युलर डेमोक्रेसी और 16 सितंबर 1979 को जनता में प्रकाशित लेखों में बाबा अढ़व ने लिखा, यरवदा सेंट्रल जेल में 3 या 4 बार लिखित प्रश्न प्रसारित किए गए और बंदियों से पूछा गया कि क्या वे एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। मैंने अपनी आंखों से आरएसएस के अधिकांश बंदियों को ऐसा करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए देखा। पत्रकार प्रभाष जोशी साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका तहलका में अपने एक लेख एंड नॉट इवन अ डॉग बार्क्ड में लिखते हैं, तत्कालीन आरएसएस प्रमुख बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखकर संजय गांधी के कुख्यात 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने में मदद करने का वादा किया। यही आरएसएस का असली चरित्र है। आपातकाल के दौरान आरएसएस और जनसंघ के कई लोग माफीनामे देकर जेल से बाहर आए। वे माफी मांगने वाले पहले व्यक्ति थे। केवल उनके कुछ नेता ही जेल में थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, यहां तक अरुण जेटली भी। लेकिन आरएसएस ने आपातकाल की लड़ाई नहीं लड़ी। प्रभाष जोशी इसी लेख में लिखते हैं कि आरएसएस कोई लड़ाकू शक्ति है भी नहीं, वे कभी भी लड़ने के लिए उत्सुक नहीं रहते। वो मूलतः समझौतावादी समूह हैं जो कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं होते। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सावरकर से लेकर देवरस तक आरएसएस की वैचारिकी जिन्होंने बनाई और जिन्होंने मानी, वो सब समझौतावादी थे, संघर्ष से डरते थे। सावरकर ने अंग्रेजी हुकूमत को माफीनामे सौंपे थे और तत्कालीन हुकूमत के खिलाफ कुछ भी ना करने का वचन दिया था। तो आरएसएस के स्वयंसेवकों ने आपातकाल के दौरान जेल से निकलने के लिए बिना किसी शर्त हलफनामे दिए। आरएसएस के मुखिया ने सरकार का विश्वास पाने के लिए चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखी। खुद इंदिरा गांधी आपातकाल पर माफी मांग चुकी हैं। राहुल गांधी कह चुके हैं कि आपातकाल लगाना एक गलती थी। कांग्रेस इस बात पर माफी मांग चुकी है। लेकिन आरएसएस वो कब माफी मांगेंगे आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के साथ गद्दारी करने के लिए, एक बड़ा सवाल है। तो साहब, ये तो साबित होता है तथ्यों के आलोक में, तर्कों के आलोक में, साहित्य और पत्राचारों को देखते हुए कि आरएसएस ने दरअसल आपातकाल का विरोध कभी किया नहीं। और अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जब ये विरोध करती हुई दिखती है तो उसका मकसद केवल राजनीतिक है, वो भी चुनावी राजनीतिक। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आरएसएस के बारे में कोई सवाल हो आपका, आरएसएस की भूमिका के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपके सामने आती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।